जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडला भासाम चतुर्बाहुम तिलोचनाम पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीम शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता शक्ति रूपेण संस्थिता लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता की कामना मैं माँ भगवती से, माता महाकाली से हमेशा चाहता हूं। दोस्तों आप सुखी रहें, निरोग रहें, प्रसन्न रहें, धन धान्य से परिपूर्ण रहें, आपका परिवार समृद्धि से भरा पूरा रहे, आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई संकट, कोई दुख, कोई परेशानी कभी न आए। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको मंत्राधिराज बता रहा हूँ। एक ऐसा मंत्र जो मंत्रों का राजा है, जिसको मंत्राधिराज कहते हैं। और ये मंत्र इतना सुंदर, खूबसूरत और ज़बरदस्त है, इतना पावरफुल है कि जिसकी पावर की कोई कल्पना कर ही नहीं सकता। इस मंत्र के द्वारा आप अपनी किसी भी इच्छा को, किसी भी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं और ये 100% खरा उतरता है कसौटी पर। इसलिए वीडियो बहुत खास होने जा रहा है, पूरा देखें, स्किप ना करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि हर व्यक्ति हमारे इन प्रयोगों का लाभ उठा सके। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। आप ज्वाइन के बटन को दबाकर और हमारे चैनल के स्थायी सदस्य भी बन सकते हैं। दोस्तों जैसा कि मैं बहुत सारे वीडियो में बताया है, मैंने बता चुका हूँ, ऐसे ऐसे मंत्र हैं जो मंत्र अपने आप में इतने शक्तिशाली हैं कि कल्पना से भी परे है, कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसे ऐसे मंत्र हैं जिनके द्वारा हम किसी भी देवी देवता को आकर्षित कर सकते हैं, हमारे सामने लाकर खड़ा कर सकते हैं। ऐसी कोई अप्सरा नहीं जिसको हम सम्मोहित करके, सम्मोहन के द्वारा उसे हमारे सामने खड़ा नहीं कर सकें और हमारी गुलामी करने पर मजबूर न कर सकें। ऐसा कोई मंत्र नहीं है कि किसी भी प्रकार की कोई भी यक्षिणी हो, योगिनी हो, किन्नरी हो, यक्ष हो, किन्नर हो, कोई भी देवदूत हो, उन सब को हम हमारे सामने खड़ा कर सकते हैं उन मंत्रों के द्वारा। तो मंत्रों में अपार शक्ति है, इसमें कोई दोराई नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि माता कुंती जो थी, उसको जो है दुर्वासा ऋषि ने एक मंत्र दिया था, आवाहन मंत्र, और उससे कहा था कि तुम जिस देवता का स्मरण करके और इस मंत्र से उसका आह्वान करोगी, वो देवता तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। क्या? और उसने सबसे पहले सूर्य भगवान के ऊपर इस मंत्र को आजमाया था और सूर्य भगवान से फिर उसको कर्ण पैदा हुआ था, है ना। तो ये शास्त्रों की जो घटनाएं हैं, ये कोई झूठी नहीं है, इनमें झूठ नहीं है। मंत्रों में प्रभाव है। हमारे ऋषि मुनि जो जंगलों में, पहाड़ों में, हिमालय की गोद में हजारों हजार साल से बैठ करके तपस्या कर रहे हैं, है ना। वो कोई ऐसे ही थोड़ी ना सर्दी गर्मी बरसात वहाँ पर बर्दाश्त कर रहे हैं, हाँ। -डिग्री टेम्परेचर में वो बर्फ़ पर बैठ करके और जो है अपनी तपस्याओं को कर रहे हैं, है ना। तो मंत्र शक्तियों के द्वारा ही तो ये सारा सब कुछ हो रहा है। और इन मंत्रों को आप अपने गुरु के सानिध्य में करें, अपने गुरु से आज्ञा लेकर के करें। अपने गुरु की आज्ञा के बिना किसी भी मंत्र को आप सिद्ध करने की कोशिश न करें, क्योंकि गुरु का जो है प्रत्यक्ष आपके उस मंत्र में, आपकी साधना में सम्मिलित होना जरूरी होता है। वो आपके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहायक बनते हैं। इसलिए गुरु की देखरेख में और गुरु की आज्ञा से ही इन मंत्रों को किया जाना चाहिए। ऐसा ही एक मंत्र है जो अपने आप में बेहद प्रभावशाली है, उसके गुणों की तो चर्चा की ही नहीं जा सकती।
उस मंत्र की जो खासियत है, उसमें जो चमत्कार हैं, उन चमत्कारों को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। यानी मनोकामना पूर्ण मंत्र है वो। आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी मनोकामना होगी, इस मंत्र के द्वारा आप उसे पूरी कर सकते हैं। कोई भी आपकी इच्छा है, आप उस इच्छा को इस मंत्र के द्वारा पूरी कर सकते हैं। और इंसान तो इच्छाओं का, कामनाओं का पुतला है। कोई ना कोई इच्छा, कोई ना कोई कामना उसके दिल और दिमाग में हमेशा पलती रहती है। कभी वो सोचता है मेरे शानदार 3 मंजिला घर हो जाए, मकान हो जाए, बंगला हो जाए, मेरे पास 50 लाख की गाड़ी आ जाए, मेरे पास जो है एक से एक महंगे ब्रांडेड कंपनियों के कपड़े हो पहनने के लिए, है ना, मेरी पत्नी के पास जो है जेवरों का अंबार हो, है ना, आभूषणों का अंबार हो। और इस तरह की और भी कई सारी जो कामनाएं होती है वो इंसान पालता है, और पालना भी चाहिए। कल्पना करना कोई बुरा थोड़ी है, कल्पना तो करना ही चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि उस कल्पना को साकार करने के लिए आप कोई सार्थक कदम उठाते हैं या नहीं उठाते हैं, है ना। तो ये जो मंत्र जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये अपने आप में बेहद प्रभावशाली मंत्र है। इस मंत्र को मंत्रों का राजा कहा जाता है। मंत्राधिराज, यानी जो तमाम सारे मंत्रों पर अपना राज करता है, शासन करता है, ये ऐसा मंत्र है। और ये मंत्र गुप्त रहा है, सदियों सदियों से गुप्त रहा है। लेकिन डॉक्टर नारायण श्री माली जी, जो परम पूज्य सदगुरुदेव हैं, उन्होंने अपने शिष्यों को ये मंत्र सिद्ध करवाया था, और उनमें एक मैं भी था, है ना। तो ये मंत्र अपने आप में बेजोड़ है, और इस मंत्र को मैंने कई बार आजमाया है। कई बार मैंने जो है जो इच्छाएं की है, वो इच्छाएं मैंने इस मंत्र के द्वारा पूरी की है। मैं सच बताता हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। आप भी कर सकते हैं। जैसा मैं बताता हूँ, इसकी जो विधि है, इसका जो विधान है, उस विधि और विधान के अनुसार अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये मंत्र सिद्ध होगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, अब वो ध्यान से सुने। ये साधना, ये जो मंत्र साधना है, ये 3 दिन की है। सिर्फ 3 दिन करना पड़ेगा आपको। तो किसी भी बृहस्पतिवार से यानी गुरुवार से आप इसको शुरू कर सकते हैं, इस प्रयोग को शुरू कर सकते हैं। और गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार 3 दिन आपको ये साधना करनी है, यानी इस मंत्र की साधना करनी है। ये प्रातःकालीन साधना है, यानी 4 बजे आप स्नान करके और तैयार हो जाएं, और 4:30 बजे तक आप जो है साधना में बैठ जाएं, मंत्र जप में बैठ जाएं। इसके लिए आपको अब पीला आसन आपको बिछाना पड़ेगा। आपका आसन पीला होना चाहिए, आपके बदन पर पीले वस्त्र होना चाहिए। आप पीली धोती पहन सकते हैं। अगर कोई महिला साधिका इस प्रयोग को कर रही है तो पीली साड़ी, पीला ब्लाउज और पीला ही पेटीकोट पहने, यानी पीले वस्त्र का इसमें विधान है। अब आपको जो है पूर्व की ओर मुंह करना है, पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। सामने जो है आपको अब क्या करना है, तो आपको ज़मीन पर जो है स्वस्तिक बनाना है। हाँ, एक बात और, जिस दिन आप शुरू करें उससे पहले, एक दिन पहले आप उस जगह को जहाँ आप बैठ करके इस मंत्र को सिद्ध करेंगे उसको धो लें, पोंछ लें, बढ़िया साफ़ सफाई कर लें। और वहाँ आसपास किसी भी प्रकार का कोई कबाड़ा, कचरा वगैरह नहीं होना चाहिए। अब आप जो है इसमें आपको कोई बाजोट वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आटा लें, शुद्ध आटा लें, और उस आटे से आपको स्वस्तिक बनाना है। स्वस्तिक होता है ना, जो हम दरवाजे के बाहर विशेष त्योहारों पर, दीपावली पर, इन पर जो है हमारी माताएं बहनें जो स्वस्तिक बनाती है, वो स्वस्तिक आपको बनाना है। उस स्वस्तिक पर आपको लाल वस्त्र बिछाना है, लाल कपड़ा बिछा दें। लाल कपड़ा बिछाने के बाद में आपको क्या करना है, एक तांबे की प्लेट ले। तांबे की प्लेट बाज़ार में मिल जाती है और एक ही बार ख़रीदने की पड़ती है। साधकों के लिए तो इनका उपयोग बार बार होता ही रहता है, तो बाज़ार से ख़रीद लें। ताम्र प्लेट उस वस्त्र के ऊपर रख दें, और फिर आपको केसर से उस ताम्र प्लेट पर अष्टदल कमल बनाना है। अष्टदल कमल यानी 8 पंखुड़ियों वाला कमल बनाना है।
और उस अष्टदल कमल पर आपको नारायण यंत्र जो सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए उसको स्थापित करना है। इसमें नारायण यंत्र की आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। उसको स्थापित करने के बाद में आपको उसका पंचोपचार पूजन करना है। घी का दीपक लगा दें और सुगंधित अगरबत्ती लगा दें। ये सारी व्यवस्था आपको ये करनी है। उसके बाद में आपको जब आप यंत्र की जब पूजा करेंगे तो आपको किस तरह से जो है पूजा करना है वो मैं आपको बता दूं। ओम नारायणाय नमः स्नानांति स्नानम समर्पयामि, ये कहकर मंत्र बोलकर आपको उस पर जो है पानी के छींटे लगाना है, यानी स्नान कराना है। उसके बाद आपको केसर का तिलक लगाना है। तो आपको बोलना है ओम नारायणाय नमः गंधम समर्पयामि। फिर आपको अक्षत चढ़ाना है। तो अक्षत चढ़ाते समय आपको बोलना है ओम नारायणाय नमः अक्षतान समर्पयामि। फिर उसके बाद आपको पुष्प चढ़ाना है और पुष्प चढ़ाते समय आपको बोलना है ओम नारायणाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि। इस तरह से आपको ये संक्षिप्त और साधारण पूजा करनी है, ठीक है। और करने के बाद में आपको जो है जो मंत्र मैं बता रहा हूँ इस मंत्र की आपको 5 माला मंत्र जप करना है। कितनी माला करनी है? सिर्फ 5 माला मंत्र जप करना है। और ये जो जप होगा ये जप करना पड़ेगा आपको साफल्य माला से। साफल्य माला आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। तो माला की भी आप इसी तरह से पूजा कर लें और ये इसी तरह की क्रिया आपको रोज़ाना करनी है। 5 माला मंत्र जप करने के बाद में उस माला को आप यंत्र के ऊपर स्थापित कर दें और उठ जाएं। दूसरे दिन फिर आपको इसी तरह से क्रिया करनी है। तीसरे दिन भी आपको इसी तरह से क्रिया करनी है। चौथे दिन आपको यंत्र और माला ये बहते हुए पानी में नदी में प्रवाहित करने हैं। अब आप जो है अपनी कोई भी इच्छा बोल करके और इस मंत्र को आप 15 मिनट तक जपें, आंखें बंद करके। आपके दिमाग में आपकी इच्छा होना चाहिए और 15 मिनट तक आप इस यंत्र का जप करते रहें मन ही मन, आंखें बंद करके। और फिर देखिए कि आपकी वो इच्छा पूरी होती है या नहीं होती है। आजमा कर देखो, प्रयोग करके देखो। भाई मैंने तो कर रखा है प्रयोग और मैंने तो मेरी कई सारी इच्छाओं को पूर्ण किया है। मान लो आपकी लड़की है, उसकी शादी नहीं हो रही, संबंध नहीं हो रहा, कहीं से रिश्ता नहीं आ रहा, इसी इच्छा को आप अपने दिमाग के अंदर ले लो कि मेरी लड़की की शादी अच्छे घर में हो, परिवार में हो और उसकी जल्दी से जल्दी शादी हो जाए। और इस मंत्र को आप 15 मिनट दोहरा लो बैठ करके। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन रोजाना कर लो। क्या दिक्कत है उसमें? 10-15 मिनट निकालने में कोई परेशानी नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, इतना तो करना ही पड़ेगा। देखिए आपकी लड़के के लिए बढ़िया रिश्ता आ जाएगा, उसका संबंध हो जाएगा और उसकी शादी हो जाएगी। इस तरह से कोई भी इच्छा हो, उस इच्छा को आप इस मंत्र के माध्यम से पूरी कर सकते हैं और वो इच्छा, वो कामना पूरी होगी ही होगी, है ना। तो मंत्र जो है वो इस प्रकार है ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः। भगवान नारायण का मंत्र है, बहुत तेजस्वी मंत्र है। तो कीजिए इस प्रयोग को और बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार की कोई बात है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, आप जो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर देखे हैं उन पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आप अपनी समस्या को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई, है ना। इस वीडियो में इतना ही। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।